चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। उससे पहले हम आप लोग को एक बात को बता दें। कहते हैं कि आँख संसार की सभी वस्तुओं को देख सकती है। आँख संसार की सभी वस्तुओं को देख सकती है, लेकिन अगर कोई चीज, कोई तिनका, कोई गंदगी अगर आँख के अंदर चली जाए तो आँख उसको नहीं देख सकता है। ठीक उसी प्रकार यह मानव, यह मनुष्य सभी की बुराइयों को देख सकते हैं, लेकिन खुद के अंदर छिपी हुई बुराई को वह नहीं देखते हैं। इसीलिए बाबू, दूसरों के बुराई को देखने से पहले खुद के अंदर छिपी हुई बुराई को देखना है। समझे? चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज दिया गया हम लिख लेते हैं। दो वृत्त है और इनकी त्रिज्याएं दी गई है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक और वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। कोई दिक्कत? तब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से नए वृत्त की परिधि, इसको हम लोग R1, R2 और इसको R3 में रखेंगे। परिधि नए वृत्त की परिधि में लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। देखिए बाबू, सबसे पहले आप लोग को हम बताए हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई r, 2 पाई r। अब यहाँ पर देखिए नए वृत्त वाला वह कौन सा नंबर पे है? 3 नंबर पे है। R3 कर लीजिए, पहले वाले को 1 कर लीजिए और दूसरे वाले को 2 कर लीजिए पहचानने के लिए, क्योंकि सब में 2 पाई r हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको R1, R2 और R3 से इंडिकेट कर दिया। इसमें तो किसी का मान मालूम नहीं है, इसको जस्ट का तस हम छोड़ देते हैं। इसमें आ जाइए, अगर हम ये दोनों में देखें तो 2 पाई क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा, 2 पाई और 2 पाई दोनों में है, इसको हम कॉमन कर लेते हैं। हमारा बच गया R1 और R2। बोलिए किसी कोई दिक्कत? अब आगे आइए, 2 पाई R3, 2 पाई को जस्ट का तस कर लीजिए। R1 आपका 19 है, 19 लिख लीजिए, प्लस R2 आपका 9 है, 9 लिख लीजिए। अब यहाँ पर लिख लीजिए 2 पाई R3, 2 पाई गुना, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 28। अब आगे यहाँ पर सोल्यूशन कर लीजिए। 2 पाई R3 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 56 पाई। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर R3 को छोड़ लीजिए, 56 पाई। अब बट्टा में 2 पाई जो गुना में इधर आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, इससे ही कट गया 28, यानी R3। ये जो नयका वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत? इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए सबसे आसान तरीका से हम बनाते हैं। अगर आप इसको चाहते थोड़ा सा बड़ा बनाने के लिए तो आपको निकालना होता पहले वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, फिर लिखना होता प्रश्न से दोनों परिधियों का जोड़ नए परिधि के बराबर है। हमने डायरेक्ट प्रश्न से किया और उसका सॉल्यूशन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 और 2 यह हर साल नियम से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है? तो आप 1 और 2 क्वेश्चन पर पूरा ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में आ ही जाता है। इसमें भी देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 है। मान लीजिए दो वृत्त दिया गया है, ए का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और ए का त्रिज्या जो है आपका है 6 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है बुआ, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक और वृत्त है, इसकी त्रिज्या पूछी जा रही है। इसको हम R1, इसको R2 और इसको R3 मान लेंगे, जो कि पता नहीं है, हमको निकालना है। तो हम यही काम करेंगे प्रश्न से। यहाँ पर क्या करेंगे बाबू? प्रश्न से करेंगे। प्रश्न से लिखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल,
तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाबू पहला वृत्त हो, दूसरा हो या तीसरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक ही होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो आपका क्वेश्चन में दिया था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा है, तो यहाँ पर 3 कर लीजिए, पहला कर लीजिए और दूसरा कर लीजिए। ये वाला 10 का 10 रहने दीजिए, ठीक है। इसमें आ जाइए, पाई को पाई रहने दीजिए। अब देखिए पहले का आर कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर कर लीजिए पाई। दूसरी का आर क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर कर लीजिए। ये वाला 10 का 10 रहने दीजिए। ये हो जाएगा पाई 8 अठाई 64, पाई 7 7 36, या जी पाई आर स्क्वायर क्यों। अब देखिए यहाँ पर 64 पाई और 36 पाई, ये दोनों को ऐड कर लेंगे बाबू, हो जाएगा 100 पाई, पाई आर स्क्वायर क्यों। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाइए, आर स्क्वायर क्यू का 100 पाई बटा पाई, पाई गुना में जरा के भागा में, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर क्यू ये बच गया 100। अभी जो स्क्वायर जो है ये बगल में आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और रूट 100 का मान क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। यानी नयका वृत्त का त्रिज्या क्या होगा बउआ, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।